हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए तुला राशि वालों, ये वीडियो आपको शांति देने तो आया ही है, लेकिन ये वीडियो आपको हिला देने आया है। ये भी है क्योंकि ये जो कोई साधारण महाशिवरात्रि नहीं है जो 15 फरवरी को आ रही है। ये कोई सब बराबर है वाली रात नहीं है तुला राशि के लिए। ये कोई कूटनीति की रात नहीं है, ये तराजू जोड़ने वाली रात है। ये अधूरे फैसलों का हिसाब लेने वाली रात है। ये शिव के सामने बहाने खत्म होने की रात है, खत्म करने की रात है। और तुला राशि वालों, आप जानते हैं शिव सबसे ज्यादा किससे नाराज होते हैं? वो सबसे ज्यादा जो सच जानते हुए भी फैसला नहीं करता, उससे नाराज होते हैं। तुला राशि इसमें माहिर है, सच जानते हैं, फैसला नहीं कर पाते हैं। ये है 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन, अर्थात रात, दिन और रात। शिव आपसे कहेंगे, शिव आपसे बस पूछेंगे, कब तक सबको खुश करते रहोगे तुला राशि? अगर आपकी राशि है तुला, तो वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। अगर आपने महादेव की कृपा बनी, आप पर महादेव की कृपा बन गई। और मैं कैसे हो सकता है, क्या संभव है, इस सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। महाशिवरात्रि का गूढ़ तत्व तो ये है कि तुला राशि के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो महाशिवरात्रि संतुलन का पर्व नहीं, केवल संतुलन का पर्व नहीं, यह असत्य से मुक्ति का पर्व है। इस रात चंद्रमा क्षीण होते हैं, मन का दिखावटी संतुलन टूटता है और आत्मा सच बोलने लगती है। शिव इस रात बीच का रास्ता नहीं सिखाते। शिव कहते हैं आपसे, तुला राशि से, धर्म बीच में नहीं होता, धर्म बीच में नहीं होता। और तुला राशि वालों, आपका सबसे बड़ा गुण न्याय है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी निर्णय से डर, यानी कि निर्णय लेने से डर। और यही 2026 में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। तुला राशि की मूल समस्या क्या होती है? तुला राशि की मूल समस्या है कि वायु तत्व के हैं आप, और संतुलन आपका, अब वायु तत्व प्लस संतुलन आपकी विशेषता है, आपका तत्व है। सभ्य, बुद्धिमान, सामाजिक आप हैं, लेकिन यही संतुलन आत्मत्याग बन जाता है, यही संतुलन डर बन जाता है। लोग क्या कहेंगे में बदल जाता है। लोग क्या, हर कुछ काम करना हो, लोग क्या कहेंगे, छोड़िए लोगों को, करिए जो मन में आता है, जो बुद्धि कह रही है वो करिए। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तुला राशि वाले अक्सर कहते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा, किसी को दुख ना दो, किसी के साथ गलत ना हो। और शिव कहते हैं, जो खुद को खो देता है ना, वो किसी का नहीं रह जाता है। महाशिवरात्रि 2026 तुला राशि के जीवन पर क्या बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर मैं बात करूं करियर को लेकर के, निर्णय को लेकर के, आत्मसम्मान को लेकर के, तो तुला राशि वालों के लिए अगर आपका करियर ठहरा हुआ है, मानकर चलिए तुला ठहरा हुआ है, अगर आप योग्य होकर भी पीछे रह रहे हैं, पीछे हो गए हैं, लोग आपके फैसले नहीं मानते हैं, तो कारण समझ लीजिए, आपने खुद को आधा रखा है। इस महाशिवरात्रि पर शिव आपको देंगे, क्या देंगे? ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा: स्पष्ट निर्णय, आत्मसम्मान की वापसी, और हाँ और ना का संतुलन। हाँ और ना के बीच में संतुलन नहीं बना पाते हैं, वो आपको देने वाले हैं। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि इस रात आपको एक समझौता छोड़ना होगा जो आप सालों से ढोते हुए आ रहे हैं। और वो समझौता है, वो समझौता छोड़िए, आप जानते हैं उस समझौते को, और जो मैंने ऊपर कहा आपसे, अप्रैल से दिसंबर 2026 करियर में बड़ा निर्णय करवाएगा। ये अब शुरू होगा 15 फरवरी से लेकर के। जो निर्णय लेंगे वो धन को प्रभावित करेगा, साझेदारी को प्रभावित करेगा, निर्भरता को प्रभावित करेगा। तुला राशि अक्सर साझेदारी पर निर्भर रहती है, अक्सर साझेदारी पर खुद की आर्थिक शक्ति भूल जाती है। ये माइनस पॉइंट है। इस महाशिवरात्रि आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी आपकी, गलत समय साझेदारी टूटेगी आपकी, सही सहयोग मिलेगा आपको। अगर आपने इस रात शिवलिंग पर जल, मिश्री और सफेद पुष्प अर्पित किया, तो रुका हुआ पैसा निर्णय के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिश्ते भी अच्छे होंगे शिव की कृपा होने पर। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा। और आत्मत्याग, आत्मा जो एक हो गया है अभिमान, वो त्याग हो जाएगा। राशि तुला राशि, ध्यान रखिए,
आप रिश्ते बचाते बचाते खुद को खो देते हैं। इस शिवरात्रि एक तरफा रिश्तों का अंत होगा, विवाह में बराबरी होगी, भावनात्मक निर्भरता से मुक्ति मिलेगी। अविवाहित तुला राशि वालों के लिए ये रात सम्मान और संतुलन वाला संबंध लाती है। मानसिक जब सम्मान मिलेगा, मानसिक द्वंद्व खत्म होगा, चिंता खत्म होगी, निर्णय भय सब कुछ खत्म होगा। इन विषयों पर अगर चर्चा करते हैं तो अंदर से थकी हुई है अगर तुला राशि, तो क्योंकि अंदर से थकी है, क्योंकि वो हर किसी का वजन उठाती है तुला राशि। ये इनकी विशेषता है, हर किसी का वजन उठाना। इस शिवरात्रि मानसिक द्वंद्व टूटेगा, आत्मविश्वास लौटेगा, निर्णय का डर कम होगा। लेकिन शर्त है, इस रात खुद के पक्ष में एक फैसला करना होगा। बस खुद के पक्ष में एक फैसला कीजिए। तुला राशि के लिए संपूर्ण शिव पूजा की विधि इस प्रकार रहने वाली है। स्नान के बाद सफेद या हल्के नीले वस्त्र, मन में कोई निर्णय या प्रश्न स्पष्ट रखें, मोबाइल बहस शोर से दूरी रहिए। अगर ये आप कर लेते हैं तो शिवलिंग पर नंबर 1 आप शुद्ध जल, दूध और मिश्री से आप अभिषेक करिए। आपका सब काम जितने भी हैं, चाहे फाइनेंस हो, चाहे आपका करियर हो, बिजनेस हो, आपके शत्रु हो, आपके ऋण हो, रोग हो, व्याधि हो, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्व पत्र अर्पित करते समय कहिए, हे शिव, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के असंतुलन को काट दीजिए। और धूप दीप नैवेद्य ये षोडशोपचार से पूजा कर सकते हैं, करिए। दीप दक्षिण दिशा में आप जलाइए दीपक, ये भी ठीक है आपके लिए। मंत्र जाप करिए ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार तो करना है। अगर कर सकते हैं तो मंत्रोच्चार दिन भर करते रहिए, यानी कि शिवरात्रि के दिन और रात। मौन में बैठकर, यानी कि अंतर मन में बोलते रहिए, ज्यादा बाहर मत बोलिए। अंतरात्मा से परमात्मा के पास पहुंचे, भोलेनाथ के पास पहुंचे। अपने जीवन का सबसे बड़ा अधूरा निर्णय मन ही मन शिव को सौंप दीजिए। प्रहर विशेष की अगर मैं बात करूं, तुला राशि के लिए द्वितीय या तृतीय प्रहर सर्वोत्तम है, यानी कि 12 बजे रात का और 3 बजे का रात का जो प्रहर है वो उत्तम है। ठीक है, तुला राशि के लिए विशेष उपाय क्या है? विशेष उपाय के रूप में ये है कि आपके लिए महाशिवरात्रि की रात एक कागज पर वो फैसला लिखिए, वो फैसला जिससे आप डर रहे हैं, और शिवलिंग के सामने रखिए। कागज तो एक माध्यम है केवल, आप तो, मैं तो कहूंगा बल्कि एकांत होकर के बैठिए, आप मानस रूप में आप शिव के समक्ष जाइए और बस आप सारा अपने जो अवगुण हैं उनको सौंप दीजिए और वहाँ से सद्गुण लेकर के आ जाइए। दान करिए, उपाय यही है ना। अगले दिन सुबह वस्त्र, मिस्त्री और चावल इत्यादि का दान करिए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, शुभ रहेगा। मानसिक उपाय ये है, 7 दिन तक हर सुबह बोलिए, ओ मैं अपने पक्ष में निर्णय लेने के योग्य हूँ, हे शिव मुझे वो निर्णय लेने की क्षमता दीजिए। इस तरीके से कहिए, शुभ रहेगा। अब अंतिम मैं निष्कर्ष की ओर आऊँ उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। आप जिस किसी भी माध्यम से आप देख रहे हैं, यूट्यूब में तो आपने बहुत प्यार दिया है मुझे, बहुत जल्दी बहुत सफलता मिली है, अकूट प्यार मिला है, अकूट, है ना। मैं आपके लिए आभारी हूँ। लेकिन अब थोड़ा फेसबुक और इंस्टा की ओर भी जा रहा हूँ, तो वहाँ नया प्रयास है मेरा। आपसे निवेदन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वहाँ जा करके क्लिक करके वहाँ जा कर फॉलो कर दीजिएगा, तो अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो वहाँ भी महाशिवरात्रि का है, हर हर महादेव लिखना है, ध्यान रखिएगा, और लाइक और फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अंतिम चेतावनी, अच्छा एक बात और कहना चाहूँगा, मुझसे अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। आप कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, मेरे से बात हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब सुन लीजिए शिव का सीधा संदेश। तुला राशि वालों, अगर आपने इस शिवरात्रि को सिर्फ पूजा बना दिया तो असंतुलन रहेगा, लेकिन अगर आपने खुद को चुना, डर छोड़ा, निर्णय लिया, तो याद रखिए, शिव तराजू नहीं थामते, शिव तलवार देते हैं। 2026 या तो आपको थका देगा या आपको स्थापित कर देगा, है ना। चुनाव अब टालना तो संभव है नहीं ना। अब सिंपल सी बात है, अगर ये वीडियो आपके भीतर तो कुछ साफ कर गया है तो समझ लीजिए शिव के ने निर्णय सुना दिया है आपके लिए, शिव ने निर्णय सुना दिया है बस, कि शुभ होगा, अच्छा होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ हो तो निश्चित रूप से मेरी बहुत बहुत शुभकामना। जो शिव के साथ निर्णय लेता है उसे जीवन में पछताना नहीं पड़ता। तुला राशि ध्यान रखिएगा, बस इतना ही कहूँगा। बाकी परमात्मा की कृपा, शिव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।